महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने विजय प्राप्त की तो युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलते हुए हस्तिनापुर की गद्दी संभालने पहुंचे। किंतु एक दृश्य ऐसा भी था जिसने सभी को भीतर तक झकझोर दिया। वह था धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को आशीर्वाद न देना। यह एक साधारण घटना नहीं थी, इसके पीछे गहरे भाव, पीड़ा, क्रोध और पश्चाताप छुपा था। आइए इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। महाभारत का 18वां दिन लंबा युद्ध अपने पीछे असंख्य शवों का अंबार छोड़ गया था। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। 100 कौरव पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। भीष्म, सरसैया प्रथे, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य और जयद्रथ सभी मारे जा चुके थे। युद्ध ने न केवल हस्तिनापुर को छोड़ा न हृदयों को। युद्ध के अंत में जब युधिष्ठिर को राजा घोषित किया गया तो वे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने पहुंचे, गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर से मिलने। धृतराष्ट्र की पीड़ा और युधिष्ठिर से देरी। जब युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से मिलने गए तो सभी को लगा कि वे उन्हें गले लगाकर आशीर्वाद देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। धृतराष्ट्र का मन उस समय शांति की स्थिति में नहीं था। वह भीतर ही भीतर जल रहे थे। वह एक पिता था जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया था। वह एक राजा था जो यह समझ रहा था कि उसके अंधे प्रेम ने हस्तिनापुर को तबाह कर दिया। जब युधिष्ठिर उनके चरण छूने झुके तो धृतराष्ट्र ने उन्हें गले तो लगाया, परंतु उनके पीछे खड़े भीम को पकड़ना चाहा। वह भीम को मारना चाहते थे, उस भीम को जिसने उनके सभी प्रिय पुत्रों को धराशायी किया था, जिसने दुशासन को मार डाला था। यह बात श्री कृष्ण पहले ही समझ चुके थे कि उन्होंने भीम की जगह एक लोहे की मूर्ति रख दी थी। जैसे ही धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को पकड़ा वह टुकड़े टुकड़े हो गई। यह देख धृतराष्ट्र फक रह गए। हे वासुदेव, क्या मैं इतना क्रूर हो गया हूँ कि मैं अब भी अपने द्वेष के वशीभूत होकर अपने ही पुत्रवत भतीजों को मारना चाहता हूँ। गांधारी का विलाप और शाप। गांधारी की पीड़ा उससे कहीं अधिक थी। उसने आंखों पर पट्टी बांधी थी अपने पति के अंधेपन को बांटने के लिए, लेकिन वह यह नहीं जान पाई कि उसका पुत्र अहंकार और अधर्म के मार्ग पर जा रहा है। जब युद्ध में उसका प्रत्येक पुत्र मारा गया तो उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, तुम सर्वशक्तिमान होकर भी यह युद्ध रोक सकते थे, परंतु तुमने नहीं रोका। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम भी अपने वंश को इसी प्रकार नष्ट होते देखोगे। यह शाप आगे चलकर युद्ध वंश के अंत का कारण बना। विदुर का संतुलन और ज्ञानपूर्ण संवाद। विदुर, जो धृतराष्ट्र के सौतेले भाई थे, एक नीतिज्ञ, धर्मनिष्ठ और विवेकशील पुरुष थे। उन्होंने हमेशा सत्य का पक्ष लिया, चाहे वह किसी के खिलाफ क्यों न हो। उन्होंने अनेक बार धृतराष्ट्र को चेताया कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है, लेकिन उनका कहना कभी सुना ही नहीं। जब युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र गहरे शोक में डूब गए थे। विदुर ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। विदुर बोले, यह समय क्रोध और द्वेष का नहीं, यह समय आत्मचिंतन का है। आप एक पिता हैं, यह स्वाभाविक है कि आपको संतानों की मृत्यु का दुख हो, परंतु यह मत भूलिए कि आप एक राजा भी हैं। आपके अंधे प्रेम और संकोच ने धर्म की रक्षा नहीं की और उसी का परिणाम यह युद्ध बना। धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर, तुमने सदैव सही कहा, पर मैंने अपने पुत्र के मोह में तुम्हारे वचनों को अनसुना किया। आज जब मेरी गोदी खाली है, आज मैं समझ रहा हूँ कि कौन अपना था और कौन पराया। पर क्या यह पश्चाताप मेरे पुत्रों को लौटा सकता है? धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर जब उनके सामने खड़े थे तो धृतराष्ट्र के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक और वह उन्हें अपनी संतान की तरह मानते थे, तो दूसरी ओर उनके पुत्रों की मृत्यु के लिए उन्हें दोषी ही ठहराते थे। इस द्वंद्व ने उन्हें मौन कर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को शाब्दिक रूप से आशीर्वाद नहीं दिया। वह न युधिष्ठिर के साथ थे न उनके खिलाफ। वे केवल एक टूटे हुए पिता थे जो केवल अपने पुत्रों को खोने की वेदना में डूबे हुए थे। यह मौन ही उस समय का सबसे बड़ा संवाद बन गया। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के व्यवहार को समझा। उन्होंने यह कभी नहीं चाहा था कि इस युद्ध में इतना रक्तपात हो। जब उन्होंने देखा कि उनके कारण वृद्ध माता पिता जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी को यह दिन देखना पड़ा है, तो वह भीतर से टूट गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, क्या मैंने कोई पाप किया है? मैंने तो केवल धर्म का पालन किया है, फिर भी मैं अपनों से ही दूर होता जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, धर्म का मार्ग कांटों से भरा होता है राजन। यह मत सोचो कि सत्य के पक्ष में होने का अर्थ है कि सब कुछ सरल होगा। तुम्हारे त्याग और संपूर्ण से ही हस्तिनापुर को नया जीवन मिलेगा। समय के साथ धृतराष्ट्र का हृदय भी शांत हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से प्रेम करना शुरू किया, परंतु वह आशीर्वाद जो उन्होंने
युद्ध के तुरंत बाद देना चाहा था वह उस समय नहीं दे पाई। यह कथा हमें सिखाती है कि युद्ध चाहे जीत लिया जाए परंतु वह अंत नहीं होता, वह केवल एक शुरुआत होती है पीड़ा पश्चाताप की। महाभारत की इस घटना से स्पष्ट होता है कि किसी भी युद्ध में केवल शत्रु नहीं मरते, इंसानियत भी घायल होती है। निर्णय लेने की शक्ति रखने वालों को समय पर सत्य की बात सुननी चाहिए। अंधा प्रेम कभी कभी पूरे वंश का विनाश कर सकता है। धर्म के मार्ग पर चलना सरल नहीं है परंतु वही अंतिम सत्य है। धन्यवाद।